Hello guys, welcome to 247 Learning Hub YouTube चैनल। हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। अब लोअर क्लासेस में क्या है, आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा हुआ है, अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है, बट अर्लियर क्लासेस में आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर नेचुरल नंबर्स पढ़ा है। अब हम उसी कॉन्सेप्ट को इस क्लास में डिस्कस करेंगे फॉर रियल नंबर्स, कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, अपने पुराने कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे फॉर रियल नंबर्स क्या होता है। तो लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, मान लीजिए आपके पास ऐसा हो कि 17 हो, 17 की पावर 5 हो इंटू 17 की पावर 6 हो। अगर ऐसा कुछ आ जाए 17 की पावर 5 इंटू 17 की पावर 6, तो सबसे पहले तो इसको आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। ये मान लीजिए ऐसा कोई आपके पास नंबर है 17 की पावर 5, तो इसमें क्या है 17 रेज टू पावर 5 इसको बोलते हैं। तो इसमें जो ये नंबर है 17, इसको हम बोलते हैं बेस। आप लोअर क्लासेस में पढ़े हैं इसका, कि इसको हम बोलते हैं बेस, और जो पावर जो है उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक है, अब ये बेस होता है, बेस रेज टू पावर एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे जो ऊपर वाला दिया हुआ है यहाँ पे 17 की पावर 5 इंटू 17 की पावर 6 किया हुआ है। तो हम लोअर क्लास अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, आप रिकॉल कर पा रहे होंगे कि मान लीजिए कुछ ऐसा है कि a है, a रेज टू पावर p है इंटू a रेज टू पावर q है। कुछ ऐसा दिया गया हो तो आपको याद आ रहा होगा हम क्या करते हैं कि जहां पे बेस सेम होता है वहां पे वे एक्सपोनेंट्स को प्लस कर देते हैं। मतलब रिजल्ट आएगा a टू द पावर p प्लस q। ये एक्सपोनेंट्स ऐड हो गए जब बेस सेम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 17 की पावर 5 इंटू 17 की पावर 6, तो 17 की पावर 5 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 11 की पावर 11। तो ये रिजल्ट आता है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपने पढ़ा था पहला। ठीक है, अब एक और चीज है, मान लीजिए कुछ ऐसा होता है कि 17 है, ठीक है 17 है और 17 की पावर 6 है। ठीक है, इंटू आपने किया, मान लीजिए 2 है, 2 की पावर 6। अब ऐसे केस में आप देख सकते हैं कि बेस डिफरेंट है, यहाँ पे बेस और यहाँ पे बेस, ये दोनों डिफरेंट है, और बट एक्सपोनेंट जो है 6 वो कॉमन है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि a की पावर p हो इंटू b की पावर p हो। जहां पे एक्सपोनेंट सेम हो वहां पे हम सिंपली क्या करते हैं a इंटू बी की पावर p कर देते हैं। मतलब एक्सपोनेंट कॉमन हो जाता है और प्रोडक्ट की पावर एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी हम पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पे वो चीज यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 17 इंटू 2 की पावर 6 हो जाएगा। तो 17 इंटू 2 कितना हो गया 34 की पावर 6। तो ये आपने पढ़ा है। अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है a b p q और b जो हमने डिस्कस किए सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो अभी हम नेचुरल नंबर्स के ऊपर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देख रहे हैं। ये कि ये सारे लॉज है, ये पहला लॉ है, ये सेकेंड लॉ। ठीक है, अब हमने और भी कुछ पढ़ा है, आगे देख लेते हैं वो।
ये दोनों आपको अब क्लियर हो गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने एक और चीज पढ़ी है कि मान लीजिए ऐसा हो कि a की पावर p हो डिवाइडेड बाय b की पावर q हो, ठीक है। तो क्या होता है, आप सभी को मालूम है, ये यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। मान लीजिए ऐसा होता है कि यहाँ पे हमने बेस सेम कर दिया, मान लीजिए a की पावर p कर दिया बाई a की पावर q कर दिया, ठीक है। ऐसा कोई केस आ जाता है तो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि ऐसे 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 केसेस में हम क्या करते हैं, बेस वही रहेगा, हम एक्सपोनेंट का डिफरेंस ले लेते हैं such that p is greater than q, so p minus q, ये रिजल्ट आ जाता है। ये भी एक लॉ है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 17 की पावर 6 लिया हमने और 17 की पावर 5 लिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, आप देख सकते हैं बेस सेम है, बेस सेम है, तो ये वाली चीज हो जाएगी 17 की पावर 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 जैसे कि 17 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 17, ये रिजल्ट आ गया। ये हमारा तीसरा लॉ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अब हमने एक और लॉ पढ़ा है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर के केस में, और वो लॉ कहता है कि मान लीजिए आपके पास 17 है की पावर 2 हमने किया और इसके ऊपर हमने 3 कर दिया है, ठीक है। अगर ऐसा रिजल्ट है तो आप रिकॉल कर पा रहे होंगे लोअर क्लासेस से कि हम जानते हैं कि a की पावर p इसकी पावर q है, तो दैट इज इक्वल टू a की पावर p इंटू q, ये रिजल्ट आता है। दिस इज आवर फोर्थ लॉ जो कि इंपॉर्टेंट है। ये 4 लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कॉन्सेप्ट से हम देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स का प्रोडक्ट कर लेंगे 2 इंटू 3, जो 2 3 जा 6, रिजल्ट आएगा 17 की पावर 6। तो ये हो गए 4 लॉज जो हमने देखे, ओके। ये कहलाते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ओके। क्या कहलाते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। अब मैं एक कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। मान लीजिए कोई एक नेचुरल नंबर है a, कोई एक नेचुरल नंबर है a, इसकी पावर 0, इसकी पावर 0 क्या होता है, आप लोअर क्लासेस से रिकॉल कर पा रहे होंगे, हमेशा कोई भी नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर की पावर 0 जो हम रेज करते हैं दैट इज इक्वल टू 1। अब इस चीज को आप हमेशा याद रखिए। अब हमने एक लॉ पढ़ा था, क्या लॉ पढ़ा था कि मान लीजिए हमने एक लॉ पढ़ा था कि a की पावर p डिवाइडेड बाय a की पावर q दैट इज इक्वल टू a p माइनस q, ये लॉ पढ़ा था, ठीक है, ठीक है, ये लॉ पढ़ा था। अब मान लीजिए मैं ये करता हूं कि इस हिसाब से आपको क्या लग रहा है, मान लीजिए मैं ऐसा कोई नंबर लेता हूं 1/17 की पावर 5 लेता हूं, ठीक है, 1/17 की पावर 5 लेता हूं, तो ये जो 1 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहां से आप देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगर मैं 1 को 17 की पावर 0 लिख दूं तो कोई दिक्कत होगी, नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दैट मीन्स 17 की पावर 0 17 की पावर 5, ये वाली चीज 1/17 की पावर 5 इज इक्वल टू 17 की पावर 0/17 की पावर 5। अब इस चीज से हम क्या लिख सकते हैं, तो इस चीज से हम लिख सकते हैं कि 17 0 माइनस 5 दैट इज 17 की पावर -5। तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिल गया, हमें रिजल्ट मिला 1 17 की पावर 5
कैन बी रिटन एज 17 की पावर -5। तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आया, 1/a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर -n। ओके, ये होता है where n is a natural number and a is also a natural number। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमें मिल गया। अब हम ये जानते हैं, ये वाली चीज हम जानते हैं। ठीक है, तो यहां से अब हम आगे बढ़ेंगे और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स देखेंगे कि क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आर ऑल्सो ट्रू। जो अभी आपने चारों लॉज पढ़े, दैट इज ऑल्सो ट्रू फॉर रियल नंबर्स, जहां पे ए जो है वो रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। रियल नंबर कैसा होगा? पॉजिटिव रियल नंबर होगा। और जो पी क्यू है दैट विल बी रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये चीज हमेशा ट्रू होती है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया। इस कॉन्सेप्ट के बाद हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लिखेंगे जो कि रियल नंबर के लिए भी ट्रू होता है और पी एंड क्यू वहां पे रैशनल नंबर्स होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ए की पावर पी और ए की पावर क्यू इज सेम एज ए की पावर पी प्लस क्यू। ठीक है, सेम वे ए की पावर पी होल की पावर क्यू, दिस इज सेम एज ए पी इंटू क्यू। ठीक है, ओके। अब ए की पावर पी बाई ए की पावर क्यू सेम एज ए पी माइनस क्यू। ठीक है, ए की पावर पी इंटू बी की पावर क्यू, बी की पावर पी सॉरी, इज इक्वल टू ए इंटू बी की होल की पावर पी। तो ये चारों जो एक्सपोनेंट्स हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर रियल नंबर्स, जहां पे आप देख सकते हैं ए जो है, ए और इवन बी भी पॉजिटिव रियल नंबर है और पी एंड क्यू जो है वो रैशनल नंबर है। पी एंड क्यू रैशनल नंबर। तो अब आप ये प्रॉपर्टी समझ गए हैं, मतलब आपको जहां भी ऐसा लगे कि जहां पे ए रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है और पी क्यू फ्रैक्शनल पी बाई क्यू के फॉर्म में रहे, पी बाई क्यू के फॉर्म में रहे, वहां पे आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यही सारे फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं और एक चीज मैं कॉन्सेप्ट आपके साथ अब डिस्कस करना चाहता हूं। कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ ऐसा है, मान लीजिए कोई नंबर है हमारे पास 4, ठीक है, इसकी पावर 3/2 है। मान लीजिए कुछ ऐसा नंबर है, वो तो प्रॉपर्टीज की बात हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बोलता है आपसे कि इसकी वैल्यू पता करिए। तो जब भी ऐसा केस आएगा कि यहाँ पे बोला जाए कि इसकी वैल्यू पता करिए, तो इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। वो दो तरीके क्या हैं? देखिए, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 1/2/3। ये चीज अभी आपने पढ़ा, जो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर पढ़ा, जहां पे ये चीज थी कि a की पावर p बाई क्यू, सो a p q। तो यही चीज है यहाँ पे, a p q दिया हुआ है जिसको आपने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ इस केस में a जो है वो 4 है, p 1/2 है और q जो है वो 3 है। ठीक है, तो वही चीज हमने किया यहाँ पे।
अब ये 4 3/2 इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका डिस्कस कर रहे हैं 4 1/2 किया 3। अब ये जो 4 1/2 है ये वाली चीज, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कोई भी ये जो रेडिकल साइन होता है, मान लीजिए कोई भी नंबर है x, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट हम जब पता करते हैं तो दिस एक्चुअली मीन्स x की पावर 1/2। अब कोई भी आप लिए 3 क्यूब रूट ले लीजिए ऑफ x, सो दिस एक्चुअली मीन्स x की पावर 1/3। सेम वेज nth रूट आप x की लीजिए तो दिस इज सेम एज x की पावर 1/n, ये वाली चीज। अब यहां से आपको क्या मिल रहा है कि ये nth रूट है, उसको हम x 1/n लिख रहे हैं, ये वाली चीज जो है वो स्क्वायर रूट ही होगी। तो यहां से आपको ये चीज मिल गई, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। तो 4 की पावर 1/2 इज एक्चुअली रूट ऑफ 4, सो उसकी पावर 3, सो दिस इज 2, रूट ऑफ 4 इज 2, 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8 रिजल्ट आ गया। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम p को 3 मान लें और q को 1/2 मान लें, ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं 4 3/2 को कि 4 की पावर 3 होगी और 1/2 आपने बाहर रख दिया। तो इसमें क्या होगा, पहले आप क्यूब पता करेंगे, 4 का क्यूब होता है 64। अब 64 का 1/2 इज नथिंग बट, अभी आपने पढ़ा रूट ऑफ 64, रूट ऑफ 64 इज 8। देखिए आप रिजल्ट दोनों केस में सेम आया। तो आपने इस तरीके से बेसिकली इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से आप फॉर्मूला भी जो है वो बना सकते हैं, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने ए पी बाई क्यू आपने लिया, ठीक है। सो ए पी बाई क्यू जब आपने लिया, जिसमें पी एंड क्यू आर को प्राइम, यहाँ पे पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ले लिया। अब जब भी ऐसा केस होगा तो दिस विल बी क्यूथ रूट ऑफ ए रेज की पावर p और a की पावर p का क्यूथ रूट। हमेशा आप ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? मैंने क्या किया, यहाँ पे फिर से समझा देता हूँ। ए पी बाई क्यू आपने लिया, ये क्या है 1/q और p इंटू 1/q के फॉर्म में आप तोड़ सकते हैं। तो ये चीज या तो आप क्यूथ रूट यहाँ से निकाल लें, उसकी पावर आप जो है p कर लें, या a की पावर p निकाल लें और उसका क्यूथ रूट निकाल लें। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आप इजीली जो है अपनी एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। ओके गाइस, तो आप एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर पढ़ लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो कर लिया है। ओके, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो है वो पहुंच पाए, जिनको ज़रूरत है एजुकेशन, जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो ज़रूरत है उनकी इन वीडियो से अगर पूरी हो रही हो तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें।